नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को पूर्ण तरीके से और लगन से कर रहे होंगे। जो आपके एसएससी जीडी में आपकी परीक्षाएं चल रही हैं उसमें 6-7 शिफ्टें हो चुकी हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं। एक दिन में 4 शिफ्टें हो रही हैं, तो मान लीजिए 12-13 शिफ्टें पूरी हो चुकी है। उसमें हमने देखा है कि जो पंचवैसी योजना है जो भारत सरकार की, जो उन पर स्वतंत्रता के बाद बनी थी विकास के लिए, तो वे बार बार पूछी जा रही हैं और लोक नृत्य भी पूछे जा रहे। तो इसलिए आज हम आपके लिए पंचवैसी योजना की क्लास लाए हैं, जो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से। देखते हैं पंचवैसी योजना सरकार इसलिए लाई थी अपनी, जब सरकार बनी थी, जब भारत की पहली सरकार बनी थी, आम चुनाव हुए, तो उसके जो परिस्थितियां थीं उसको देखते हुए विकास के लिए, कृषि के लिए, खाने पीने के लिए, जो भी जैसी स्थिति में थी उसके लिए वैसी व्यवस्था की गई। इसके लिए 5-5 साल के लिए पंचवैसी योजना का आयोजन किया गया या इनकी समिति बनाई गई। फिर इसका उद्देश्य क्या रखा गया, 5 साल के लिए क्या करना है। पहले जब अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ था तब भी भुखमरी थी, अकाल पड़े थे और बहुत सी समस्याओं से, रोगों से ग्रस्त था अपना भारत। तो उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए पंचवैसी योजना में उद्देश्य और उनकी कृषि कैसे की जाए इनके बारे में व्यवस्था की गई थी। आइए तो देखते हैं। प्रथम पंचवैसी योजना का कार्यकाल था 1951 से 1956 तक। ये हार्वर्ड डोमर योजना भी इसको कहते हैं, हार्वर्ड डोमर योजना भी इसको कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि सिंचाई पर जोर देना। जब अपना देश कृषि प्रधान देश था, तो अभी भी बहुत 40% या 45% कृषि होती है, और जब उस समय 70% या 60% कृषि पर भारत चलता था। कृषि प्रधान देश कहा जाता है भारत को इसलिए। द्वितीय पंचवैसी योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। जो पीसी महालनोबिस थे, उनके द्वारा ये मॉडल दिया गया था। उन्होंने दिया था कि उद्योगों पर अधिक बल दिया जाए। पहले पर कृषि था, कृषि कैसे बढ़ाई जाए, खान पान कैसे बढ़े भारत का, तो पहले कृषि और उसकी सिंचाई कैसे जल्दी हो या सही तरीके, कम सिंचाई में ज़्यादा हो, और उद्योगों पर अधिक बल दिया उन्होंने। पीसी महालनोबिस ने 1961 में दूसरी पंचवैसी योजना में सांख्यिकी के, इनको पीसी महालनोबिस को सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। ये सांख्यिकी के पिता कहा जाता है, जो 29 जून को इसका सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भिलाई इसमें उद्योग धंधे जो उद्योग लगाए गए थे, उसमें भिलाई जो रूस की सहायता से छत्तीसगढ़ में लगाया गया था। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सुन लेना, हम बता रहे हैं और आपके नोट बना रहे होंगे तो उस पर लिख लेना। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में लगा है 1956 में, इंग्लैंड की सहायता से लगाया गया था। और दूसरा है राउरकेला, तीसरा है राउरकेला, 1953 में लगाया गया था जर्मनी की सहायता से। ये उड़ीसा में लगा है। अगर कोई यहाँ पर रूस की जगह सोवियत संघ भी लिख दे, या सोवियत संघ आपके पेपर में लिखा आए, तो उसको सोवियत संघ लगा सकते हैं या रूस लगा सकते हैं, क्योंकि 1991 के पहले ये रूस सोवियत संघ था। इसमें 13-14 देश अलग हो गए थे, इसके बाद रूस अलग हो गया था, उसको अब रूस कहते हैं। पहले जब इसने इसका हिस्सा दिया था भिलाई में, तो इसको सोवियत संघ कहा जाता था। इसके बाद है तृतीय पंचवैसी योजना 1961 से 1966 तक। सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये आई थी। इसमें कृषि प्लस उद्योग पर जोर दिया। जो आपके पेपर अभी चल रहे हैं एसएससी जीडी के, उसमें इसके उद्देश्य पूछ रहा है कि कौन सी पंचवैसी योजना में क्या उद्देश्य थे, और कभी कभी इसका टेन्योर पूछ लेता है कि कार्यकाल इसका कब से कब तक था, मतलब कौन सी योजना किस वर्ष से कब तक चली थी उसमें। तो आपको देखना है इसमें इसका उद्देश्य कृषि प्लस उद्योग था पहली में।
था कृषि की और सिंचाई, और दूसरे में उद्योग था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दूसरों उद्योगों पर बल दिया था। इसके बाद है कृषि प्लस उद्योगों दोनों पर बल दिया गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है, क्योंकि इसमें युद्ध हुआ था 1962 में, जो चीन और भारत युद्ध हुआ था और अकाल भी पड़ा था, सूखा पड़ी थी, जिसकी वजह से ये इसका जो उद्देश्य था उसके माइनस में चला गया था। ये जब 1961 से 1966 लाल बहादुर शास्त्री इसके प्रधानमंत्री थे भारत देश के। इसके बाद जो बोकारो जो झारखंड में उद्योग लगाया गया था, वो 1968 रूस की सहायता से लगाया गया था। कभी कभी इसमें पूछ लेते हैं कि बोकारो की स्थापना कब हुई। बोकारो की 1968 में इसकी स्थापना हुई, रूस की सहायता से इसको लगाया गया था। इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक, इसमें 2 साल का गैप था। 66 से 69 तक 3 साल का इसमें गैप था। इसमें हरित क्रांति आई थी। इसमें हरित क्रांति इसके जनक हैं कॉमर्स बोरलो, और भारत में इसके जनक हैं, भारत में इसके एम.एस. स्वामीनाथन इसके भारत में जनक हैं। जो हरित क्रांति आई थी, इसका मेक्सिको में सबसे पहले प्रयोग हुआ था। गेहूं के पेड़े पर इसका प्रयोग किया गया था। जो हरित क्रांति थी उसका हरियाणा और पंजाब में, इसका जो हरियाणा पंजाब राज्य में इसका ज़्यादा अधिक देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा विकास हुआ था। इसमें मोटे अनाजों पर कम, जो गेहूं हैं जैसे चावल है, इन पर ज़्यादा उत्पादन पर ज़्यादा सफलता प्राप्त हुई थी हरित क्रांति से। इसके बाद 2 साल का अवकाश के बाद यहाँ चतुर्थ क्रांति हो गई। चतुर्थ क्रांति आई इसके 1969 से 1974 तक, 74 के बीच में। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भर भारत 1969 से 1974 तक। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें जब ये राष्ट्रीयकरण किया गया था तो एल.के. झा समिति, लक्ष्मीकांत झा, एल.के. झा तो प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थी। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके बाद 6 और, इसमें 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया था। पंचवर्षीय योजना इसके बाद है 5वीं योजना, 5वीं का 74 से 78 तक। आपको ये ध्यान रखना, जो पंचवीं पंचवर्षीय योजना है वो अपने 1 साल पहले समाप्त हो गई थी। इसको 74 से 79 तक चलना था, लेकिन ये 1 साल पहले 78 में ख़त्म हो गई थी। इसको ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण। इसमें गरीबी उन्मूलन जानते हैं, मतलब गरीबी को हटाओ, या इसमें एक नारा दिया था गरीबी हटाओ। कार्यक्रम चलाया गया था या नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। आपको इसके बाद जो एक वर्ष बचा था, एक पंचवर्षीय पे एक वर्ष पहले खत्म हो गई थी, जो इसके बाद एक वर्ष बचा था, तो उसमें अनवरत योजना या रोलिंग प्लान, आप लोगों ने सुना होगा रोलिंग प्लान, 1978 से 1980 2 साल के लिए रोलिंग प्लान आया था। जो जिसमें रोलिंग प्लान में कहा गया था कि जो 5-5 साल के लिए अपन लोग योजनाएं बना रहे उसके लिए ये छोड़ दें, और 15 से 20 साल के लिए एक बड़ी योजना बनाएं। इसको कहते हैं रोलिंग प्लान। जब इसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी के द्वारा बनाए गए थे, और 1980 में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और कर दिया गया। 1980 में फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तो इन्होंने फिर 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, ये आपको ध्यान रखना है, इसके उद्देश्य और कब से कब तक ये इसका कार्य कर रहा है। 1980 से 1985 ये है छठी पंचवर्षीय योजना। आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मशक्ति, मतलब आत्मनिर्भर भारत के उद्योग भारत में लगाने पड़ेंगे। जो व्यक्ति भारत में उनको कुछ अपने मन से या अपने लघु उद्योग द्वारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या कृषि द्वारा। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई 12 जुलाई
1982 को। कौन? छठी पंचवर्षीय योजना। आपसे ये भी पूछ सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना में किसको लाया गया, या नाबार्ड बैंक की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई। तो आपको ध्यान रखना, नाबार्ड बैंक की 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। नाबार्ड बैंक जो बैंक है कृषि के लिए ऋण देता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना है 1985 से 1990, 5 साल के लिए होती थी, 1985 से 1990 के बीच। 85 में इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू की गई। इसमें इंदिरा गांधी आवास योजना चलाई गई कि हर व्यक्ति को घर हो, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, जो नहीं बनवा पाते हैं, तो उसमें सरकार रुपये देगी आवास बनवाने के लिए। और इसके बाद है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997, इसमें 2 साल का अवकाश था। 91, 90, 91, 92 में फिर आई 8वीं पंचवर्षीय योजना। सबसे सफल योजना मानी जाती है। इसमें सबसे खराब योजना थी 30वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें अकाल पड़ा था, युद्ध हुआ था और बीमारियां बहुत सी थी भारत में। और सबसे सफल पंचवर्षीय योजना मानी जाती है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें 8.3 का उद्देश्य से ज़्यादा 6.8 का उद्देश्य रखा था और 8.3 का इसमें विकास हुआ था। इसके बाद है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 1997 से 2002 तक इसका उद्देश्य था समावेशी सामाजिक न्याय के साथ विकास करना। जो सामाजिक न्याय के साथ जो पीड़ित हैं, दलित हैं, या जो शोषित थे, उनके लिए उचित न्याय की व्यवस्था की गई थी। इसलिए कहा गया सामाजिक न्याय के साथ विकास। अगर न्याय नहीं होगा, विकास कहते जाएंगे, तो देश का भला कैसे होगा। जो पीड़ित है वो पीड़ित ही बना रहेगा, उसके लिए न्याय नहीं होगा उसके साथ। इसके बाद 9वीं हो गई और 3 योजना बची हैं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। आप देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007 तक। इसका उद्देश्य था समावेशी विकास करना। इसके बाद थे 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था तीव्र समावेशी विकास करना। और इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017 तक था, लेकिन इसको बीच में ही समाप्त हो गई थी, अधूरी रह गई थी, क्योंकि 2015 में बीजेपी की सरकार आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने योजना आयोग की जगह नीति आयोग का शुभारंभ किया। इसका 1 जनवरी 2015 से इसका शुरुआत किया। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है, वही इसका अध्यक्ष होता है। और जो इनके उपाध्यक्ष हैं, इसके वर्तमान में सुमन बेरी और इसके सीईओ हैं कृष्ण अय्यर हैं, उनके आपको ये ध्यान रखना है। जो साथ ही इसकी 12वीं पंचवर्षीय योजना का इसका उद्देश्य था तीव्र एवं सतत समावेशी विकास। ये आपको याद रखना है। जो 9वीं थी उसमें सामाजिक न्याय के साथ विकास था। जो 10वीं थी उसमें समावेशी विकास था, केवल समावेशी विकास। ये आपको ध्यान रखना। और 11वीं पंचवर्षीय का उद्देश्य था तीव्र समावेशी विकास था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि
तीव्र एवं सतत समावेशी विकास। इसमें सतत का प्रयोग किया गया, मतलब लगातार रुके न विकास, इसके लिए इसका प्रयोग किया गया, तीव्र एवं सतत समावेशी विकास। आपके लिए जो आपके पेपर हुए अभी एसएससी के, इनमें ये पूछा है, 6 का पूछा था, 8 का, 9 का, कल 11 का पूछा था, आज 10 का। ये आपको इसलिए बता दिए कि जो आने वाले पेपर हैं उसमें एक कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।